Today we will study EVS 1 Parisar Abhyas. So Parisar means what? Our surrounding area called as a Parisar. In that we will study life cycle of animals. उसमें हम लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल क्या होती है उसका स्टडी करेंगे. सो एनिमल मीन्स व्हाट? हम भी आते हैं उसके अंदर. वी बिलोंग्स इन टू दैट एनिमल. सो लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल एंड देयर इंट्रोडक्शन. वी सी many animals and birds around us like cat, goat, dog, hens are the animals that we see daily. So these animals we always see in our surrounding. You know that hen lays eggs and chicks come out of these eggs. मुर्गी अपने अंडा खूब हैच करती फोड़ती है और उसमें से बच्चे निकलते हैं. बटरफ्लाई एंड अदर इंसेक्ट लेज एग्स. ऐसे इंसेक्ट और बटरफ्लाई भी अंडी डालती है. बट डज द बटरफ्लाई कम आउट ऑफ दोज एग्स? उसमें से डायरेक्टली बटरफ्लाई आता है क्या? नहीं, उसमें से डायरेक्ट बटरफ्लाई नहीं आता है. बिकॉज द प्रोसेस इज डिफरेंट, क्योंकि वो इंसेक्ट हैं. तो उसमें से क्या निकलता है? तो उसमें से कैटरपिलर कम आउट ऑफ दोज एग्स. देन द कैटरपिलर ग्रोज एंड प्रिपेयर्स अ क्राइसिलिस अराउंड इटसेल्फ. अपने अंदर एक कैटरपिलर है, ये आता है. दिस कैटरपिलर कम आउट्स एंड ए कैटरपिलर अपने सराउंडिंग में, आडोस पड़ोस में, अपने बॉडी के ऊपर क्राइसेलिस डेवलप कर लेता है. तो ए कैटरपिलर ग्रोज एंड प्रिपेयर अ क्राइसेलिस अराउंड इटसेल्फ एंड फ्रॉम द क्राइसेलिस देन अ ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड फुल्ली डेवलप्ड बटरफ्लाई बाहर आता है. सो ये देखो कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है. सो डॉग है, कैट है, गोट है, काऊ है, बफेलोज है, आर द एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू देयर यंग्स वन. ये डायरेक्ट अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, बच्चे पैदा करती है. सो इन दीज एनिमल्स द बेबीज ग्रोज इन देयर मदर्स टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर टमी. अपनी मदर के टमी में ये डेवलप होती है और वहाँ से वो डायरेक्ट आते हैं. फॉर एग्जांपल काऊ है, डॉग्स है, ऐसे एनिमल्स है वो अब अंडा नहीं देते. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स दैट ले एग. कौन से एनिमल्स लेग्स देते हैं और कौन से एनिमल डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. उनका स्टडी हम ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट टू स्टडी इज देयर अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. मुर्गी अंडे से तैयार होती है और छोटे बच्चे जो होते हैं. The similarities between the animals and their babies, for example kids of goat and goat, cats kitten and cat. कि गोट जो होती है लेम को या तो गोट को ही जन्म देती है. कैट्स कीटन होता है, कीटन बढ़ने के बाद में फिर वो कैट्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो द बेबीज डेवलप्स एंड कन्वर्ट अगेन कैट. कैट्स कीटन अगेन कैट, ऐसे बेबीज. So metamorphosis, this is the we can see into animals, particularly butterfly में क्या होता है? metamorphosis. Metamorphosis means what? Sudden changes occur into the animal. For example larva of butterfly and butterfly. butterfly के एक से लार्वा निकलती है. लार्वा जो होते हैं अपने और सराउंडिंग में एक स्पेशल सब्सटेंस छोड़ देती है
उससे अपने आप को बाउंड कर लेते हैं और बाद में उसका डेवलपमेंट उसके अंदर होता है और बटरफ्लाई बाहर निकलता है। सो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस। इट इज मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। एग होता है, एग का लार्वा, देन फ्रॉम लार्वा प्यूपा फॉर्म होता है एंड फ्रॉम द प्यूपा अडल्ट butterfly forms are the 4 growth stages and the growth of butterfly called as a plain tiger। उसको plain tiger भी बोला जाता है। So in this way in some animals we can see this type of growth stages। Okay, now detailed idea about this one। Chicken is born from an egg. Why does a hen hatch her egg? So you know that fish, frog, snake, tortoise, hens, ants and butterfly lay egg। ये सब अंडे देते हैं, बराबर। All the birds lay eggs and chicks break the eggshell and come out। Living things that are born through the egg are called as a oviparous। जिस लिविंग थिंग का बॉर्न जो पैदा होते एग में से उनको विविपेरस एनिमल बोला जाता है। सो a hen lays eggs and sit on her eggs to warm them and she is said to be the hatching her egg। वो अपने अंडे फोड़ती है। Warmth is necessary for the chickens to grow inside the egg due to the hatching of eggs। The chicks inside get the proper temperature for their growth and chicks grow very well। कि इसमें से प्रॉपर टेम्परेचर के लिए वो hen जो होती है वो एग्स के ऊपर बैठती है। इनसाइड द एग वट एवर चीक्स डेवलपिंग उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और उससे उनका डेवलपमेंट प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। इसके लिए अंडे के ऊपर वो बैठती है। A chicken is born from an egg, so we can do the question one। So why does a hen become aggressive when she is hatching? एक मुर्गी जब एग हैच करने के लिए बैठती है वो एग्रेसिव क्यों बन जाती है? उसको रीज़न है। व्हाट इज द रीज़न? When a hen is hatching her egg, जब मुर्गी अपने अंडे फोड़ती है तो she becomes aggressive for fear of their safety। उसको डर लगता है कोई मेरे अंडे चुराना ले जाए और खुद को भी। and she attack anyone who tries to go near the eggs। वो एग्स के पास कोई भी जाता है उसको पहले अटैक करे। so nature has given each living thing the feeling to take care of their eggs। सो हर एक लिविंग थिंग्स को नेचर ने वैसा गिफ्ट दिया है कि अपना आप का डिफेंस कर सके। इसलिए दैट हेन्स बिकम एग्रेसिव। वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है क्योंकि उसको अपना यंग वंस की केयर करनी होती है। When its growth is complete, the chicks break the egg shell and come out, and the hen looks after its chicks till they grow bigger। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते खुद नहीं खाने लगते हैं तब तक वो hen उसको टेक केयर करती है। लेकिन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द एनिमल एंड देयर यंग वन क्या क्या होती है ना वी विल सी वन बाय वन। कैट्स जो होते हैं, कैट्स इज अ कीटन एंड ग्रोन अप कैट। बिल्ली के बच्चे होते हैं बाद में वो बिल्ली बन जाते हैं। डॉग्स पपीज एंड देयर मदर डोंट हैव एनी मच डिफरेंस इन देयर आउटलुक। दिखने में वो नियर अबाउट सेम ही होते हैं। No dissimilarities। So these are the puppies of dogs। They are looking like their mother and father। There is no difference between the appearance of hen and her chicks। Goat's kid look just like grown up a goat। or goat बकरी के प्लेस। What is metamorphosis? We already seen that the caterpillar come out of the eggs that laid by a butterfly। बटरफ्लाई दो एग्स देती है उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलती है। बट दिस कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट इन देयर आउटलुक। दिखने में एक जैसे नहीं रहते। दे आर द डिफरेंस, अलग अलग लगते हैं। वाई दे आर? बिकॉज द स्टेजेस आर द डिफरेंट।
They are the four stages. How, which are these four stages? First egg देती है, बराबर हो. The young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This changes of form is called as a metamorphosis. So एक बटरफ्लाई सेम बटरफ्लाई के जैसा ही दिखेगा उसी की तरह, वैसा नहीं. देयर कलर चेंजेस वगैरह डिफरेंस आ जाते हैं. सडन चेंजेस हैपन्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फोसिस. उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. एडल्ट एनिमल में सडनली चेंजेस हो जाते हैं. कैटरपिलर के जैसे बटरफ्लाई नहीं दिखता है, तो वो बटरफ्लाई अलग से. सो मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई में क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई कैसा होता है? वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ऑफ वेरियस टाइप आर सीन इन द सराउंडिंग एरियाज. तुम लोग ने बहुत सारे सुंदर सुंदर बटरफ्लाई अपने एरिया में देखे होंगे, कलर डिप्रेशन. तो द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन वन. एज अ बटरफ्लाइज गोज, जितने भी होते हैं उसमें हम ये कॉमन दिखते हैं. दे पासेस थ्रू द 4 स्टेजेस. बटरफ्लाई 4 स्टेजेस में होता है. पहले जो स्टेज होती है वो एग, दूसरी लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. सो अडल्ट एज इज कॉल्ड एज अ बटरफ्लाई. अडल्ट एज को बटरफ्लाई बोलते हैं हम लोग. एंड द ग्रोथ ऑफ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई. अब इसका ग्रोथ कैसा होता है? पहले और ईच टाइप ऑफ फीमेल बटरफ्लाई एक ऑन लीव्स. अभी एक डाले हुए हैं. टिपिकल स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट. वो किसी भी प्लांट पे नहीं जाता है, ये पर्टिकुलर प्लांट पे जाते हैं. जैसे सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म वो मलबरी प्लांट्स के ऊपर ही अपने एग ले करते हैं. तो पर्टिकुलर तो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेग ऑन द मिल्कवीड, उसको हम राई बोलते हैं, राई मोरी लीफ, उसके ऊपर ज़्यादा डालते हैं. इन द 6 to 8 days द लार्वा एमर्ज फ्रॉम द एग. 6 से 7 दिन में वो लार्वा एग देती है. एंड द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. वो एग में से बटरफ्लाई होते थे. कैटरपिलर दैट कम्स आउट ऑफ द एग इन अ वेरी हंग्री. वो बहुत भूखा रहता है, लीफ खाना शुरू करता है. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. और लीफ खाना it gets very fast, so its growth is very rapid. ये जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी बड़े होते हैं. When we take a bunch of leafy vegetable like a cabbage, we find a whole of different size in the leaves and some leaves may have been nibbled at the edges. ऐसे कटे कटे रहते हो. एंड दिस हैज़ हैपन ड्यू टू ईटिंग ऑफ कैटरपिलर. वो जो कैटरपिलर ने खाया होता है, विच समटाइम्स सी टाइनी ग्रीन्स लिविंग थिंग्स इनसाइड द पी पॉड्स और लेडी फिंगर्स, कॉलीफ्लावर. इसके अंदर हमें छोटे छोटे कीड़े भी मिलते हैं. एंड दीज आर द लार्वा. इनको हम लार्वा बोलते हैं. छोटे कीड़े होते हैं. दिस लार्वा ईट दिस वेजिटेबल एंड ग्रोज. ये बढ़ते हैं एंड बढ़ते हैं. एंड द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर. उसका स्किन जो होता है वो ज़्यादा रहता नहीं, बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर. ऊपर कैटरपिलर की एक अच्छी सी स्किन डेवलपमेंट. So then the caterpillar sheds the old skin, that is it molds. उसको molds बोला जाता है. Again it begins to bubble up and leaf and continues to grow rapidly. वो leaf खाता है, develop होता है. In 2 or 3 days it molds second time. In this way it molds 4 times. अभी वो ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर हो गया है. And it remains the caterpillar stage for 10 to 12 days. ये कैटरपिलर स्टेज है, ये 10 या 12 दिन तक होते हैं. आफ्टर द 4th मोल्ड द कैटरपिलर गोज इनटू द नेक्स्ट स्टेज एंड द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज अ प्यूपा. सो दिस प्यूपा इज फॉर्म. ये प्यूपा तैयार हुआ है अभी. दिस इज द प्यूपा स्टेज. एंड द प्यूपा स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड द क्राइसैलिस. इसको ही क्राइसैलिस बोलता है. ये क्राइसैलिस डेवलप होता है. इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव केस ऑफ द. अपने आप को उसने प्रोटेक्ट कर लिया इसके अंदर, और इसको क्राइसैलिस स्टेज भी बोला जाता है. दिस इज द 3rd स्टेज ऑफ द ग्रोथ.
It remain inside the chrysalis for the next 11 or 12 days. 10-12 दिन उसके अंदर ही रहते हो. And it does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis, important changes take place in the body. उसके body में कुछ changes आ जाते हैं. And it plays in its body. उसके अंदर उसके legs वगैरह डेवलप होते हैं. It attract beings. Its growth is completed inside the chrysalis after 11 to 12 days, and the full grown adult butterfly emerges from the chrysalis. वहाँ से एक fully developed butterfly बाहर निकला है. So these are the life cycle of butterfly. शुरू में ये देखो, these all are the stages of growing butterfly. Color also different. The caterpillars also color, their color also different. So in this the larva take emergence. Sometime you must have seen a hairy larva also. ऐसी hairy larva देखी होगी तुम लोग ने on the trees. This is also caterpillar. So in this way the life cycle of animal, one we can see that one. Okay, so here the life cycle of animal, this first chapter is completed. Student, I hope you understood this chapter. Okay.